कच्चे धागे दी तंग ते बाबा फरीद 12 साल खूह च उल्टा लटके आए। ये सुनना चाहते हो? सुभान अल्लाह, 12 साल कच्चे धागे दी तंग ते। कोई आगे से उठ के नहीं पूछता मौलाना इन 12 साल च नमाजा, रोजे, बीवी के हुकूक, नो युमिनूना बिल गैब। लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। मुनकर नकीर ने आगे पूछा मान रब्बक, तेरा रब कौन है? हो सका मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा धोबिया। लोग ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। चंद दिन पहले एक साहिब ने एक वीडियो क्लिप भेजा और वो वीडियो क्लिप था सरगोदा के मौलवी अताउल्लाह बंदियालवी का, जिसके अंदर वो गुफ्तगू कर रहा है और कहता है कि लोग ये नहीं सुनना चाहते, ये सुनना चाहते हैं। फिर उसने चंद मिसालें दी कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात उसने की कि लोग ये सुनना चाहते हैं कि गौसे पाक का एक धोबी था, कब्र के अंदर वो गया, फरिश्तों ने पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? उसने कहा कि गौसे पाक का धोबी हूँ। फरिश्तों ने पूछा मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो उसने कहा गौसे पाक का धोबी हूँ। सारे सवालों के जवाब में उसने कहा कि गौसे पाक का धोबी हूँ। बड़े तंजिया और तदहीक भरे अंदाज के अंदर ये बात उसने की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो गौसे पाक के धोबी वाला वाकया है ये आया कहाँ से है। तो जनाब इस वाक़े को लिखने वाले मौलवी अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं है। इस वाक़े को मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नहीं लिखा। इस वाक़े को और अकाबिर अहले सुन्नत में से किसी हस्ती ने नहीं लिखा, बल्कि इस वाक़े को लिखने वाले आपके अपने मौलवी साहब अशरफ अली थानवी साहब ने इस बात को लिखा है। अल इज़ाफ़ातुल यौमिया जिल्द नंबर उसकी 2 है, उसके अंदर इसने इस वाक़े को लिखा है। और अभी तक जो देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमा हैं इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि जी हाँ वाकई उन्होंने इस बात को लिखा है। तो पहली तो बात यह है कि इस वाक़े को लिखने वाले हमारे उलमा नहीं हैं, बल्कि उन लोगों ने इस बात को लिखा, इस वाक़े को लिखा है जिनको आप मानते हैं, जो आपके बड़े हैं। तो जवाब तो जनाब हमें आपसे मांगना चाहिए इसका कि बताएं जी ये वाक़या कहां से साबित है, कहां से आया ये वाक़या। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप इसको हमारे खाते में डाल रहे हैं, हमारे खाते में इसको न डालिए। और अगर किसी हमारे सुन्नी आलिम दीन ने इसको बयान किया है तो इस चीज के साथ बयान किया है कि इसको देवबंद मकतब फ़िक्र के फलां मौलवी यानी अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। यह नहीं लिखा कि हम इसको मानते हैं या इसको डिफेंड करते हैं। और अगर कोई डिफेंड करता भी है इसको तो वो यकीनन गलत करता है, चूंकि हमारे अकाबिर उलमा ने इस वाक़े की तरदीद की है। आप फतावा फ़क़ीह मिल्लत उठा के देख लिए, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 411 है। एक सवाल, यही सवाल हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आज नहीं, आज से तकरीबन 23-24 साल पहले यही गौसे पाक के धोबी वाला सवाल हुआ और आपने उसका जवाब अता फरमाया। आपने फरमाया कि ये रिवायत बिल्कुल बेअसल है, ये वाक़या बिल्कुल बेअसल है। जो इसको बयान करता है उसको रुजू करना चाहिए और आइंदा ना बयान करने का अहद करना चाहिए, क्योंकि ये वाक़या सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बयान करता है तो फिर वो उस किताब का हवाला देगा कि किस किताब, किस मुस्नद और मोतमद किताब के अंदर ये वाक़या मज़कूर है। तो हमारे उलमा ने तो ये लिखा है, आप इस वाक़े को हमारे खाते के अंदर डाल के जनाब लोगों के सामने तज़हीक और बड़ा तंज करते हैं। ये जवाब तो हमें आपसे मांगना चाहिए कि दसो जनाब ये वाक़या कहां से साबित है, लेकिन हमारे खाते के अंदर डाल दिया जाता है। और दूसरी बात, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक जो इसने बात किया कि 12 साल उल्टा कुएं के अंदर लटके रहे हैं, तो दसो नमाजा किथे गई, रोजे किथे गए। तो सरकार हम आपसे पूछते हैं कि इस वाक़े को किसने लिखा है, इस बात को किसने लिखा है? आप साबित कर दे। क्यों झूठ बोल के जनाब लोगों की अकीदतें खराब करते हैं? अपना ईमान तो आपने बिगाड़ा होगा, क्यों लोगों के ईमान के पीछे पड़े हुए हैं? आप बताएं किस आलिम दीन ने, किस सुन्नी आलिम दीन ने इस वाक़े को लिखा है? हाँ, आपके बारे में यह जरूर आता है कि आपने चिल्ला माकूस किया है। चंद एक किताबों के अंदर चिल्ला माकूस का जिक्र तो जरूर मिलता है, और यह एक अलग बात है वो कुतुब भी मोतमद और मुस्नद हैं या नहीं। और चिल्ला माकूस क्या था कि 40 रात आप नमाज इशा अदा फरमा के एक इमाम मस्जिद जो सलाके के थे उनको कहते कि मुझे रस्सियों के साथ बांध दो, और आप सुबह सादिक तक वहां जो है वो लटके रहते। ये मैंने पहले बात की है कि इस वाक़े को जिसने लिखा है ये एक अलग टॉपिक है, वो मुस्नद और मोतमद है या नहीं। बहरहाल 12 साल का तो किसी ने भी नहीं लिखा है। चलो उन्हीं किताबों की बात ले लो ना आप, 12 साल किसने लिखा है आप साबित करें। क्यों झूठ बोलते हैं आप? तो जनाब लोगों की अकीदत इस तरह खराब ना करें, झूठ बोल के मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हो आप कि 12 साल उल्टे लटके रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए। और जहां तक तीसरे वाक़े की बात है कि गौसे पाक की कब्र में सवाल करने के लिए फरिश्ते आए, उन्होंने वापस भेज दिए, और शर्त ये लगा दी बाद में कि मैं तब तक जो है वो जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी एक शर्त को पूरा ना कर दो। शर्त आपने ये रखी
کہ میرے کسی بھی مرید کی قبر میں تم سوال کرنے کے لیے، کس نے لکھا اس کو؟ کس کتاب کے اندر یہ بات ذکر ہے؟ یہ ساری جھوٹی اور من گھڑت باتیں آپ نے ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دی ہیں۔ ویسے تو آپ بڑے محقق بنے پھرتے اپنے آپ نہیں، تو محقق صاحب تحقیق کا تقاضا یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں جناب کسی مسلک کے اوپر ڈال دیں، کسی مسلک کے کھاتے کے اندر ساری ڈال دیں۔ آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں آپ تحقیق تو کریں کہ یہ واقعہ جس مسلک کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس مسلک کے کس عالم دین نے یہ بات لکھی ہے۔ لوگوں کی ہوئی جاہلانہ باتیں کر کے آپ مسلک کو بدنام کرتے ہیں اور مسلک کے اوپر کیچڑ اٹھالتے ہیں۔ ایک محقق بندے کا تو یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ کوئی عام دنیا دار بندہ بات کرے نا ایک الگ بات ہے، کم سے کم اپنے آپ کو محقق کہنے والے کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جاہلانہ باتیں۔ آپ نے کسی سے بات سنی تھی تو آپ کا یہ منصب بنتا تھا آپ اس کی تحقیق کرتے کہ ہاں آیا کہ یہ واقعہ جو میں نے سنا ہے کہ کسی نے اس کو لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا۔ تو ایسے ہی فضول لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو کسی مسلک کے کھاتے میں ڈال کے لوگوں کی عقیدتیں خراب نہ کرے، لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے، اور وہی بات کرے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے وہ بالکل سب کے سامنے ظاہر و باہر و بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی خرافات سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔